अब देखते हैं CSS के अंदर हमारे पास सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर क्या होता है, कल हम जो बातें कर रहे थे, क्लास क्या होती है, आईडी। सिलेक्टर सिलेक्टर जो है ना, ये एक यूं समझ लो कि एक पैटर्न है आपके पास, ठीक है। और आप किसी भी एक एलिमेंट को कोई एक काम करवाना चाहते हैं किसी से, तो उस मतलब अब एक बंदा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे करते हैं कि दो बंदे हैं, ठीक है। वो दो बंदे क्या काम करते हैं, एक पेंट का काम करता है और एक जो है ना वो दूध सप्लाई करता है, ठीक है। आपको पेंट करवाना है, तो आप पेंट करवाना तो आप क्या करोगे, आप पेंट वाले बंदे को सिलेक्ट करोगे ना, दूध वाले को तो नहीं सिलेक्ट करोगे। आप पेंट वाले बंदे को सिलेक्ट करोगे, वो आपका पेंट कर देगा। तो इसी तरह से सिलेक्टर भी जो पैटर्न है एलिमेंट के अंदर, जो HTML का एलिमेंट है इसके अंदर यूज किए जाते हैं। कि आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी से कोई कोई एक हेडिंग या कोई एक चीज अगर आपने चेंज करवानी है, तो अ, इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। देखें अब कल जो हम लोग काम कर रहे थे ना, हम लोग काम कर रहे थे इस तरह से HTML। फिर हमारा था टाइटल आता था, ठीक है जी। टाइटल के बाद हमारे पास था हेड था, और इधर टाइटल के बाद हेड था, और हेड सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या था। हम हेड का सेक्शन क्लोज कर देते हैं अभी। हेड सेक्शन के बीच में हम लोग CSS अप्लाई कर रहे थे, और हम लोग यहाँ पे इन लाइन के अंदर स्टाइल कर रहे थे, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है ये वाला, ये स्टाइल था, ठीक है। अब हम लोग इधर हम लोग फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर कर रहे थे या पैराग्राफ का कर रहे थे, तो हम लोग जस्ट सिंपल P लिखते थे, ठीक है। और आगे फिर हम लोग एंगुलर ये इसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर, ये काम करते थे, ठीक है। फिर हम लोग इधर नीचे आते थे और हम लोग यहाँ पे आके बॉडी के टैग को ओपन करते थे, और फिर हम लोग अपना जो भी हमारा पैरा होता था उसको लिखते थे, और हम लोग कहते थे। तो अब हम लोग ने यहाँ पे अब ये जो चीज है, ये अब आपने इसको सिलेक्ट करवाया है, ठीक है। ये आपका एक सिलेक्टर है। अब जब कोडिंग रन होगी तो वो क्या काम करेगी, वो देखेगा पैराग्राफ को, वो सिलेक्ट कर लेगा उसको। वो टैग को जब रन करेगा, क्योंकि ये टैग लिखा हुआ है पैराग्राफ का, वो इस टैग को रीड करेगा, इसको वो जब रन करेगा, जब उसको पढ़ेगा तो वो देखेगा कि ये है, ठीक है। और फिर वो क्या काम करेगा कि सॉरी, यहाँ पे वो पहले रीड, क्योंकि ऊपर से चलना मैं नीचे से पढ़ रहा था, वो पहले ये देखेगा, ठीक है, कि ये एक पैराग्राफ का टैग है, उसका बैकग्राउंड कलर जी मुझे पिंक चाहिए, ठीक है। वो फिर नीचे जब कोडिंग को रीड करेगा बॉडी के अंदर जाके, जो बॉडी से ऊपर ऊपर का आपका ये काम हो रहा होता है ना, ये आपका काम होता है CSS का, ठीक है। बॉडी के नीचे नीचे आप HTML यूज करते हैं एज इट इज, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो वो ये देखेगा कि पैराग्राफ है, बैकग्राउंड कलर पिंक कर दो, फिर वो नीचे जाके ना पैराग्राफ का जो टैग होगा इसको वो सिलेक्ट कर लेगा। इसको जब सिलेक्ट करेगा तो आप, अब ऊपर जो हमारी लिखी हुई है डेफिनेशन, एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल, तो वो इसको क्या करेगा, इसकी स्टाइलिंग कर देगा। क्लियर है। सिलेक्टर, अब सिलेक्टर की ना दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, टाइप्स हैं इसकी। एक हमारी जो टाइप है वो हमारे पास आती है क्लास की, पहली पहली हमारे पास आती है क्लास की, और दूसरी टाइप हमारे पास आती है जी आईडी की। ये जो है ना, ये दोनों सिलेक्टर्स की टाइप्स हैं। अच्छा, जो क्लास है ना, जो क्लास आपकी वो, हाँ,
मल्टीपल जगह पे या मल्टीपल टाइम्स यूज की जा सकती है। ठीक है, आपने एक क्लास बना दी है, आप उसको ना मल्टीपल टाइम किसी एक जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। ये जो क्लास है इसको हम लोग, क्लास कैन बी यूज मोर टाइम और मल्टीपल टाइम। ठीक है, अब जो क्लास है इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका सिंटैक्स जो है ना वो किस तरह से होता है। क्लास हमेशा जो है ना वो आप लोगों ने डॉट के साथ जो है ना उसको रिप्रेजेंट करना है। जब आपने इन इंटरनल सीएसएस में या काम कर रहे होंगे, तो अगर आपने क्लास बनानी है तो आपने इस तरह से डॉट डाल के आगे आपने क्लास का कुछ भी नाम लिख देना। ठीक है, जिस तरह इंट्रो हो गया या डिव की क्लास बनाई जाती है, तो फॉर एग्जांपल ये हो गया डॉट, फिर आगे क्लास का नेम होगा। क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है हमारे पास, वो क्लास का नेम होगा। उसके बाद आपकी ये होगा प्रॉपर्टीज आपकी आएंगी, और इसके अंदर आप सीएसएस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स है क्लास का। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्लास की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अब हमने एक डिव बनाई हुई है। ठीक है, हम ऊपर हमने एक क्लास बनाई हुई है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल हमने क्लास बनाई हुई है कलर की। कल भी याद है मैंने एक क्लास बनाई थी यूएल और ऑर्डर लिस्ट की, जो मैंने क्लास बनाई थी। मैंने ऊपर तो एक क्लास बना ली थी, बस मैं नीचे उस क्लास को डिफाइन कर रहा था। ठीक है, मैंने जिस तरह ये क्लास है ना, इसके अंदर मैंने सीएसएस को ना डिफाइन किया हुआ था कि उसका ना बॉर्डर ये होना चाहिए, उसका पैटर्न ये होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। फिर वो इतना लंबा कोड मुझे इधर नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, जस्ट मैं इधर आके क्या करूंगा, क्लास का नाम लिखूंगा। जो मेरी क्लास का नाम होगा ना, मैं वो लिखूंगा डॉट के साथ। तो वो मेरी जो क्लास होगी वो खुद ही वो उसको पिक कर लेगा। डॉट के साथ भी लिख सकते हैं वैसे भी। अगर आप डिव इधर आप क्लास लिख दो, जो भी आपकी क्लास है, इक्वल टू ये साइन डालना है, और आगे क्लास का नाम लिख देना आपने। ठीक है, ये आपकी क्लोज हो जाएगी। फिर आगे आप अपना सिंटैक्स, जो भी आपका टेक्स्ट है या जो भी आप चीज़ उस पर लिखना चाहते हैं, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और आपका जो डिव है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब आप इतने लंबे चौड़े टेक्स्ट से आप बच सकते हैं। समझ आ रही है इन चीज़ों की कि नहीं? आपका नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ समझ आ रही है? क्लास क्लास की समझ आ गई? इसकी एग्जांपल भी चलो कर लेंगे। ये था क्लास का। अब जो आईडी है क्लास का, मैंने क्या बताया कि क्लास जो है ना वो मोर टाइम यूज की जाती है। अब जो आईडी है, अब आईडी जो होती है ना वो एक ही होती है, तो वो एक ही दफा यूज की जाती है। अब आप लोगों को भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल में रोल नंबर या आईडी मिलती है ना, तो आईडी क्या होती है, एक यूनिक चीज होती है। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने आप लोगों की क्लास में आप लोगों को आईडियां असाइन किए हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, तो आईडी क्या होती है, एक यूनिक चीज होती है जो एक ही दफा बस डिफाइन की जाती है। आईडी का मैं यहाँ पे इसका भी नोट लिख देते हैं कि आईडी जो है, और ये क्या है हमारे पास, यूनिक होती है। ठीक हो गया। और आईडी की एग्जांपल, आईडी की एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, कल जिस तरह से हम लोग लिख रहे थे, अच्छा आईडी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो हैश के साथ किया जाता है। ठीक है,
इस तरह से आप हैश लिख के आगे आप आपने जो आईडी बनानी है वो आप लिख लोगे। जिस तरह से कलर की हमने कल आईडी बनाई थी, आप कलर की लिख सकते हो, आप आईडी बना सकते हो, टेबल की बना सकते हो, किसी चीज की भी आप बना सकते हो, और वो हैश के साथ। जैसे इसकी एग्जांपल जो है वो हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक डिव बनी होती है, डिव आगे आपने आईडी, उसी तरह से आपने ये डालना है और माय आईडी, सॉरी माय आईडी नहीं, हमने ऊपर टेबल से बनाया तो टेबल आएगा यहाँ पे, और ये आपकी आईडी क्लोज हो जाएगी, और आपका जो टैक्स है वो आपका यहाँ पे आपका टैक्स आ जाएगा, और आपकी जो डिव है वो इधर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इसको इसका वैसे अगर सिंटैक्स आपने देखना है तो वो सिंटैक्स आपका इस तरह से होता है कि आपकी ये आईडी, ठीक है, आईडी का नेम, मतलब आईडी का नेम आएगा, और नीचे उसी तरह से आपकी सीएसएस आप इधर डिफाइन करेंगे, अपनी कलर और पैटर्न और जो चीज़ें हैं वो आप इधर डिफाइन करेंगे उस तरह से, और ये ब्रैकेट्स जो है वो आपके यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। ये इस तरह से आप अपनी आईडी वगैरह को, ये छोटी सी थ्योरी थी आपकी कि सिलेक्टर का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद सिलेक्टर्स की ना ये आगे से दो टाइप आती हैं। एक हमारे पास क्लास की टाइप आती है, क्लास जो है ना वो ज़्यादा टाइम यूज़ किया जाता है, आप कहीं पे भी क्लास को किसी टाइम पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्लास को ना जब आपने बनाना है तो आपने साथ डॉट का जो डॉट ज़रूर डालना है। एग्जाम्पल ये डिव आएगा, उसके बाद उसको आपने कोड को बताना है कि भाई मैं अब यहाँ पे क्लास लाना चाहता हूँ, इज इक्वल टू ये आपके कॉलम्स, और यहाँ पे आपकी क्लास का नाम आ जाएगा, जो जो सी भी आपने जिस चीज़ की क्लास बनाई है वो, यहाँ पे आप जो चीज़ लिखना चाहते हैं आप वो लिखें। उसके बाद आईडी को लिखने का तरीका ये है कि हैश डाल के आईडी लिखेंगे, और आईडी एक ही दफ़ा एक टाइम पे एक दफ़ा यूज़ होती है और ये यूनिक होती है। अब टेबल मैंने टेबल के नाम से आईडी बनाई हुई है, डिव आईडी इज इक्वल टू ये हैश और आगे आईडी, आईडी का जो नाम था वो लिखा, फिर मैंने अपना टेक्स्ट लिखा। यहाँ पे सिंटैक्स ये है कि हैश आईडी नेम आएगा, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान आपका सीएसएस डिफाइन होगा जो आपने लिखना है, और ये आपकी जो चीज़ है वो इस तरह से आपकी बन के सामने आ जाएगी।